हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं इतिहास के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए वीडियो है। दोस्तों, इसमें बात करने वाले हैं आज इतिहास में बात करेंगे मराठों के इतिहास की। मराठों का इतिहास, मराठा वंश की स्थापना किसने करी, मराठे कहाँ से थे, और इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मराठों की बात करते हैं तो मराठा जो साम्राज्य था, इसकी नींव जो रखी थी वो रखी थी शिवाजी ने। किसने रखी थी? शिवाजी ने, यानी छत्रपति शिवाजी ने इस वंश की नींव रखी, मतलब इस साम्राज्य की, मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी छत्रपति शिवाजी ने। दोस्तों, बात करने वाले शिवाजी के शासन के, जो शिवाजी का जन्म कब हुआ था, राज्याभिषेक कब हुआ था, शिवाजी के उत्तराधिकारी और पेशवाओं के बारे में भी बात करने वाले हैं। शिवाजी के उत्तराधिकारी और शिवाजी का शासन की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं शिवाजी का शासन में। शिवाजी का शासन कैसे स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों, शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1627 ईस्वी में। कब हुआ था? 1627 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 12 अप्रैल 1680 को। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 12 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु हुई थी। शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 को इनको मृत्यु हुई थी। दोस्तों, बात करते हैं कि इनका जन्म स्थान, वंश, माता पिता और दादा, संरक्षक, गुरु के बारे में इनकी बात करने वाले। तो दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। कब हुआ था? 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था। और दोस्तों, जहां इनका जन्म हुआ था उस स्थान का नाम था पुणे। क्या नाम था? पूना या पुणे। और पुणे में एक शिवनेर का किला था। शिवनेर के किले में इनका जन्म हुआ था। शिवनेर का किला था और शिवनेरी, यहाँ एक देवी को पूजा जाता था। शिवनेरी देवी के नाम से एक किला था, शिवनेर का किला। और दोस्तों, इन्हीं के शिवनेर के किले के नाम पर इनका नाम शिवाजी पड़ा था। शिवनेर के किले के नाम इनका नाम शिवाजी पड़ा था। शिवनेर किले के नाम के ऊपर, यानी यहाँ एक शिवनेरी नाम की एक देवी थी, उनको पूजा जाता था, तो इसलिए इनका नाम शिवाजी पड़ा था। और दोस्तों, बात करते हैं किस वंश से संबंधित थे। तो शिवाजी का जो वंश था दोस्तों, वो भोसले वंश के थे। किसके? भोसले वंश के थे। दोस्तों, मराठा के जो 5 वंश थे, कौन से वंश थे? 5 वंश थे, जिनमें भोसले, गायकवाड़ और सिंधिया, ग्वालियर के, इंदौर के होलकर, ये 5 वंश थे। दोस्तों, इनकी माता का नाम था जीजाबाई। क्या नाम था इनकी? शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई इनकी शिवाजी की माता का नाम था। अगली बात करने की, शिवाजी के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों, शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले। क्या नाम था? शाहजी भोसले इनकी माता का नाम था, तो पिता का नाम था, और माता का नाम था जीजाबाई। पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। अगली बात करते हैं कि इनके दादाजी का नाम क्या था। तो दोस्तों, दादाजी का नाम था इनके मालोजी। क्या नाम था? इनके दादा का नाम था मालोजी। क्या नाम था? मालोजी। और ये शिवाजी के दादा पितामह थे, यानी दादा थे। शिवाजी के पितामह यानी दादा थे। इनका नाम था मोलोजी नाम था। अगली बात करते हैं शिवाजी का संरक्षक, उनके माता पिता ने जो इनका शिवाजी का संरक्षक बनाया था, उनका क्या नाम था। तो दोस्तों, शिवाजी के संरक्षक थे, जिनके संरक्षक में इन्होंने हथियार, मतलब युद्ध कला और जो इन्होंने ज्ञान लिया, वो था दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव के संरक्षक थे इनके। शिवाजी के संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। और दोस्तों, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि शिवाजी के संरक्षक कौन थे। तो दोस्तों, शिवाजी के संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव इनके शिवाजी के संरक्षक थे। दोस्तों, इनकी बात करते हैं शिवाजी के गुरु कौन थे। तो दोस्तों, शिवाजी के गुरु थे रामदास जी। कौन थे? रामदास जी शिवाजी के गुरु थे। कौन थे? रामदास जी शिवाजी के गुरु थे। अगली बात करते हैं कि शिवाजी के 2 बेटे थे। दोनों ही बेटे अलग अलग पत्नियों से, एक का नाम संभाजी था और एक का नाम था राजा राम। संभाजी इसलिए लिखा है दोस्तों, क्योंकि संभाजी लास्ट में आके इनका वंशज था, यानी इनका जो गद्दी संभाली थी वो संभाजी ने संभाली थी। एक दूसरी इनकी संतान थी, उसका नाम था राजा राम, जो दूसरी पत्नी की संतान थे राजा राम। लेकिन संभाजी को इनके सत्ता मिली थी, यानी इनकी गद्दी मिली थी संभाजी को। दोस्तों, बात करते हैं कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों, शिवाजी की राजधानी जो थी, यानी मराठा साम्राज्य की राजधानी जो थी, वो रायगढ़ थी। कहाँ थी? रायगढ़ को, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायगढ़, इस समय वर्तमान में जिसको रायगढ़ बोला जाता है छत्तीसगढ़ में, वही इनकी मराठा साम्राज्य की राजधानी थी। और दोस्तों, मराठा साम्राज्य की जो दोस्तों शिवाजी ने दक्षिण की राजधानी बनाया था, उसको बनाया था जिंजी को। किसको बनाया था? दक्षिण की राजधानी जो बनाया था शिवाजी ने अपने साम्राज्य की,
जिंजी को बनाया था। और जो पूरे मराठा साम्राज्य की राजधानी थी वो रायगढ़ थी। दोस्तों रायगढ़ का जो इनका राज्याभिषेक हुआ था, दोस्तों जिस दिन इनके राज्याभिषेक होने वाला था संभाजी का, शिवाजी का, उस दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो ये जो उनका जो राज्याभिषेक हुआ फिर हुआ 1674 को। कब हुआ? 1674 को हुआ। और इन्हें 1674 में जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो इन्होंने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की थी, यानी उस छत्रपति की इन्हें पदवी मिली थी, तभी से इन्हें छत्रपति शिवाजी कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी की जो इन्हें उपाधि मिली थी वो 1674 में राज्याभिषेक के समय मिली थी रायगढ़ में। और दोस्तों इनके राज्याभिषेक के लिए काशी के विद्वान पंडित थे, उनका नाम था बिशंबर। काशी के पंडित, इनका नाम था पंडित बिशंबर द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया था। और काशी के बहुत बड़े पंडित थे, पंडित बिशंबर द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया था। दोस्तों ये था शिवाजी के जीवन के बारे में। इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। स्थान था पुणे, शिवनेर के किले में, यानी शिवनेरी देवी के किले में इनका जन्म हुआ, तो इसलिए शिवाजी नाम रखा गया था। भोसले वंश के थे। माता का नाम था जीजाबाई और पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और दादा का नाम था मालोजी। और इनके जो संरक्षक थे उनका नाम था दादाजी कोंडदेव और गुरु का नाम था रामदास जी। और ये रामदास जी जो थे धनकरी, कौन से धनकरी संप्रदाय होता है, धनकरी संप्रदाय, उससे जुड़े हुए थे। धनकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे रामदास जी। और इनके बेटे का नाम था संभाजी। और राजधानी इनकी रायगढ़ थी और दक्षिण की राजधानी इन्होंने जिंजी को बनाया था। और 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। छत्रपति की शिवाजी जब उपाधि ग्रहण की थी। और काशी के पंडित जो थे बिशंबर द्वारा इनका राज्याभिषेक किया था। ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक किया था किस पंडित ने किया था। तो दोस्तों शिवाजी का जो राज्याभिषेक किया था वो पंडित बिशंबर के द्वारा किया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि शिवाजी के जो पूरे जीवन में शिवाजी ने जो युद्ध करे, संधि करी, उनके बारे में काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जिनमें सबसे जो इन्हें 1633 में जो इन्हें पुणे की जागीर प्राप्त हुई थी। सबसे पहले 1633 में इन्हें पुणे की जागीर प्राप्त हुई थी, जो जागीर इनके दादा की थी, यानी इनके दादा और पिता की जागीर थी। वो 1633 में इन्हें प्राप्त हुई थी अपने दादा के रूप में। दोस्तों इनके दादा और मुगलों के शासन काल में अच्छे पद पर कार्य कर चुके थे, तभी इन्हें पुणे की जागीर मिली हुई थी। 1633 में ये जागीर इन्हें अपने दादा से मिली थी, दादा और पापा से। दोस्तों अगली बात करते हैं कि सर्वप्रथम इन्होंने जो किला जीता था ना, शिवाजी ने सबसे पहला जो किला जीता था उसका नाम था 1643 में। 1643 में सर्वप्रथम जो किला जीता था 1643 में, उसका नाम था सिंहगढ़ किला था, सिंहगढ़ का किला था। और दोस्तों सबसे पहला यही गढ़ जीता था इन्होंने, सिंहगढ़ का किला जीता था। सबसे पहला किला जीता था शिवाजी ने, जो इनकी पहली जीत थी 1643 में सिंहगढ़ का किला था। और दोस्तों दूसरा इन्होंने 1648 में पुरंदर का किला जीता था। किसका? पुरंदर का किला जीता था। 1648 में इन्होंने पुरंदर का किला जीता था। पुरंदर का किला जीता 1648 में। और 1659 ईस्वी में, कितने में? 1659 ईस्वी में इन्होंने अफजल खां की हत्या कर दी थी। दोस्तों अफजल खां इनकी शिवाजी को बुलाकर धोखे से हत्या करना चाहता था, लेकिन शिवाजी ने चालाकी से 1659 में अफजल खां की जगह अफजल खां इनकी हत्या करना चाहता था, लेकिन शिवाजी ने चालाकी से अफजल खां की हत्या कर दी। तो जो अफजल खां की हत्या हुई वो 1659 ईस्वी में हुई। अफजल खां की, ये भी काफी बार पूछा गया, शिवाजी के द्वारा अफजल खां की जो हत्या की गई थी वो किस सन में की गई थी। तो दोस्तों 1659 ईस्वी में अफजल खां की हत्या की गई थी शिवाजी के द्वारा। दोस्तों फिर 1663 में शाइस्ता खां दोस्तों औरंगजेब का साला था। शाइस्ता खां 1643 में शाइस्ता खां को दक्षिण का जो था राज्यपाल बनाकर भेजा था औरंगजेब ने। तो दोस्तों शाइस्ता खां जो था शिवाजी को हराना चाहता था, लेकिन शाइस्ता खां की रात में महल पर आक्रमण कर दिया शिवाजी ने 1663 ईस्वी में, और शिवाजी की नाक और कान काट लिया था। 1663 में शाइस्ता खां का जो नाक और कान काट लिया था शिवाजी ने। रात में इसके किले पर आक्रमण कर दिया था शिवाजी ने। दोस्तों 1664 में और 70 में दो बार
1664 और 70 में शिवाजी ने दोस्तों सूरत को लूटा था। सूरत को 2 बार लूटा था, 1664 और 1670 ईस्वी में। 1664 और 1670 में सूरत को लूटा था, 2 बार लूटा था शिवाजी ने। दूसरी बात करते हैं 1665। दोस्तों 1665 में फिर पुरंदर की संधि होती है। दोस्तों पुरंदर का जो किला जीता था इन्होंने 1648 में जीता था, लेकिन फिर 1665 में फिर युद्ध होता है और इन्हें संधि करनी पड़ती है शिवाजी को। दोस्तों शिवाजी जो और मुगल सेना की तरफ से जो सेनापति लड़ा था वो था जय सिंह, जो आमेर का राजा था। कौन था? आमेर के महाराज थे जय सिंह, जो औरंगजेब के दरबार में एक वो थे, मनसबदार थे, और इन्हें औरंगजेब ने आमेर का राजा बना रखा था। कहाँ का? आमेर का राजा बना रखा था। और जय सिंह के द्वारा इनको हरा दिया गया था 1665 में। पुरंदर की इन्हें संधि करनी पड़ी थी, और इस संधि के तहत इन्हें 23 किले, कितने किले? 23 किले औरंगजेब को देने पड़े थे, यानी मुगलों को देने पड़े थे 23 किले, औरंगजेब को देने पड़े थे 23 किले। 1665 की संधि के अनुसार पुरंदर की संधि हुई थी। जय सिंह मुगलों की सेना का सेनापति था और औरंगजेब उस समय शासक था। तो दोस्तों ये संधि जो थी शिवाजी के लिए बहुत ही मतलब दुखदायी थी, यानी बहुत ही शर्मनाक संधि करनी पड़ी थी शिवाजी को 1665 में। पुरंदर की संधि जय सिंह के द्वारा कराई गई थी। 1623 किले, 23 किले मुगलों को देने पड़े थे शिवाजी को। दोस्तों शिवाजी जय सिंह के कहने पर ही जय सिंह ने शिवाजी को मना लिया था संधि के लिए। और जय सिंह ने औरंगजेब के दरबार में औरंगजेब के द्वारा जो था ना इन्विटेशन भेजा गया। आगरा बुलाया था 1666 में। 1665 में जो संधि हुई थी पुरंदर की, और 1666 में जो था ना औरंगजेब के द्वारा आगरा में बुलाया गया था उन्हें, शिवाजी को। 1666 में औरंगजेब के द्वारा आगरा में बुलाया गया था शिवाजी को, लेकिन शिवाजी को जो था मनसबदारों की लाइन में खड़ा कर दिया था औरंगजेब ने, और इन्हें ससम्मान मतलब दरबार में स्थान नहीं दिया था। तो शिवाजी इससे नाराज हो गए थे, और वहीं पे जब इन्होंने शिवाजी वापसी लौट रहे थे तो औरंगजेब ने इन्हें किला मतलब इन्हें कैद करवा लिया था, आगरा के किले में इन्हें रखा था। तो औरंगजेब ने 1666 में आगरा के किले में इन्हें कैद करवा दिया था, आगरा के किले में इन्हें कैद करवा दिया था। लेकिन 1666 में ही शिवाजी एक अपने हमशक्ल, शिवाजी का एक हमशक्ल था, उसकी हेल्प से शिवाजी आगरा का किला से मतलब फरार हो गए थे 1666 में। दोस्तों ये जो औरंगजेब के दरबार में गए थे, ये जय सिंह के कहने पे ही औरंगजेब के दरबार में 1666 में गए थे, और इन्हें सम्मान नहीं मिला था। तो वहां से वापसी जब आ रहे थे तो औरंगजेब ने इन्हें मतलब कैद करवा लिया था, तो इन्हें रखा गया था आगरा के किला में, और वहां से एक हमशक्ल की सहायता से ये वहां से भागने में फरार हुए थे। दोस्तों ये था शिवाजी के जीवन का पूरा बायोडाटा। शिवाजी कहाँ पैदा हुए, कब वंश, कौन से वंश के थे, पिता, माता पिता, गुरुदेव, और राजधानी क्या थी शिवाजी ने जो युद्ध लड़े पूरे जीवन भर, उनके बारे में था। दोस्तों अगली वीडियो में बात करने वाले शिवाजी के उत्तराधिकारी और पेशवाओं के बारे में बात करने वाले। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।